हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ नाचा के पुरखा दाऊ मंदराजी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर पढ़ने वाले हैं, आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है पाठ। तो चलिए पढ़ते हैं। ये पाठ माँ नाचा के महान कलाकार दुलार सिंह साव दाऊ मंदराजी के संक्षिप्त जीवन परिचय देगे है। हमारे छत्तीसगढ़ के महान कलाकार दाऊ मंदराजी नाम सुने होंगे। इनका असली नाम था दुलार सिंह साव। तो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय इस पाठ में दिया गया है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ओमन कलाकारी ले अपन और अपन गांव प्रदेश के नाम ऊंच करीन। अपना जो कलाकारी है उससे इन्होंने क्या किया है, अपने गांव अपने प्रदेश का नाम जो है क्या किया है, ऊंचा किया है। नाचा ला नवा रंग रूप दे माँ मंदराजी अलगेज काम करीन, जेकर से नाचा के रूप बदल गए। जो नाचा है उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करने में जो दाऊ मंदराजी हैं उन्होंने क्या किया है, काम किया है, जिससे जो नाचा का जो रूप है वो पूरी तरीके से बदल गया। दाऊ मंदराजी में संगठन क्षमता खूबेज रही से, मतलब ये जो है लोगों को बांध करके इकट्ठा करके रखने की जो क्षमता है उनमें भरी हुई थी। ओ मन मन के नाचा के कलाकार मल्ला एक संगठन में जोड़े के उदिम करीन। तो क्या करते हैं, ये जो है नाचा के जितने भी कलाकार थे उनको जो है एक संगठन में जोड़े रखने का क्या करते हैं, उपाय करते हैं। छत्तीसगढ़ के कला ला जग में उजागिर करे बर जेमन अपन सरबर फूक दिन ओ माँ पहली नाव दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी के है। मतलब जो नाचा कला है, छत्तीसगढ़ की जो कला है उसको सारी दुनिया में जो है प्रकाशित करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अपना जो जीवन है लगा दिया। और इन्हीं में जो है दाऊ मंदराजी का जो नाम है दुलार सिंह दाऊ मंदराजी, इनका नाम जो है सबसे पहले लिया जाता है। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। लोकनाट्य है ओतके जूना है जत के मनखे के जिंदगी। जो लोकनाट्य है उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य का क्या है, जीवन है। लोक कलाकार मन जैसन अपन सपना देखते ओला उही सही असन करे बर उदिम करते। मतलब जो लोक कलाकार जो लोग हैं वो जैसे सपना देखते हैं उसको उसी प्रकार से सही करने के लिए क्या करते हैं, उपाय करते हैं। वही ला लोकनाट्य कहते और उसी को क्या बोला जा रहा है, लोकनाट्य कहा जाता है। नाचा है छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकनाट्य आवय। जो नाचा है वो छत्तीसगढ़ का प्रमुख क्या है, लोकनाट्य है, ये आपको याद रखना है। नाचा के सरलता सहजता हा ओकर सुघरई आए और ओकर प्रभाव के कारण हा इही में लुकाए है। तो जो नाचा है बहुत ही सरलता और सहजता से भरा रहता है और यही उसका क्या है, सुंदरता है। और इसी का प्रभाव के कारण इसको ये जो है क्या है, बहुत ही बेहतरीन होता है। नाचा देखइया मन मोहित हो जाते और रात भर अपन जगह ले टस से मस्त नहीं हुआ है। जो नाचा देखने वाले जो लोग होते हैं क्या करते हैं, नाचा में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो जो है रात भर क्या करते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। मतलब उनको बहुत ही बेहतरीन लगता है ये जो नाचा है वो। आप सभी लोग जो है गांव से होंगे तो जानते होंगे कि गांव में भी जो है नाचा होता है। तो जो है कैसे होता है, रात भर चलता है तो सारे लोग उसको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बैठ करके देखते हैं, तो उसी को बोला जाता है नाचा। नाचा में जेन लोक जीवन के महक लोकहित के भाव और लोक संस्कृति के आधार हवे वही एकर आत्मा है। मतलब जो नाचा है उसमें लोक जीवन का जो आधार है और लोक संस्कृति का जो आधार है वही इसकी क्या है, आत्मा है, नाचा की आत्मा। नाचा के कोनो लिखित में बोली भाषा संवाद नहीं हुआ है। मतलब इसको जो है किसी प्रकार से लिखित रूप में नहीं किया जाता। नाचा के कलाकार मन अपन हाजिर जवाबी में हंसी मजाक के बात ला बोलते फिर एमा मनखे के स्वभाव और समाज की कुरीति के वर्णन घलो रहते। यदि आप लोग नाचा देखे होंगे तो उसमें जो है बहुत क्या होता है, हंसी मजाक होता है। साथ ही साथ जितने भी सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको भी इसमें दर्शाया जाता है, बताया जाता है। और एक बहुत बढ़िया जो प्रेरणा है वो इसके माध्यम से समाज को दिया जाता है। यही विशेषता है देखैया मन ला रात भर बांध के रखे रहते। और इसकी जो विशेषता है यही इसको रात भर बांध करके रखे रहती है। कहे जाते कि छत्तीसगढ़ के नाट्य परंपरा हा संसार ले सबले जुन्ना नाट्य परंपरा है। पूरे संसार में जो है छत्तीसगढ़ की जो नाट्य परंपरा है वो सबसे क्या है, पुराना है। रामगढ़ के पहाड़ी में रंगशाला ला सबसे जुन्ना रंगशाला माने जाते। जो रामगढ़ का जो पहाड़ी है उसमें एक रंगशाला है, उसको जो है सबसे पुराना रंगशाला इसको कहा जाता है, माना जाता है। नाचा में पहली खड़े साज के चलन रहीस, फिर कोनो नाचा दल पार्टी संगठित नहीं रहीस। मतलब पहले किसी प्रकार का जो नाचा पार्टी जो दल रहता है, नाचा पार्टी जो दल, वैसा कुछ भी नहीं होता था। नाचा के कलाकार मन ला सकेल के दाऊ मंदराजी हा अपन एक ठन नाचा दल बनाइस, रवेली रिंगनी साज।
यही है छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी आए। पहले क्या नहीं, पहले जो है किसी प्रकार का जो है नाचा पार्टी नहीं था। तो दाऊ मंदरा जी क्या करते हैं, सारे जो कलाकार हैं नाचा के उनको जो है इकट्ठा करते हैं और एक संगठन यानी कि एक पार्टी बनाते हैं। उस पार्टी का क्या नाम था, रवेली रिंगनी साज। और ये जो है छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी रही थी। तो ये था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नाचा बर अपन तन मन धन ला अर्पित करइया दुलार सिंह साव मंदराजी के जन्म 1 अप्रैल सन 1911 में राजनांदगांव ले 7 किलोमीटर दूरिया गांव रवेली के मालगुजार परिवार में होए रहीस। अब चलिए अब बात करते हैं दाऊ मंदरा जी के बारे में। तो उनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 1 अप्रैल सन 1911 में। कहाँ, राजनांदगांव से 7 किलोमीटर दूर रवेली के मालगुजार परिवार में इनका जन्म हुआ था। इकर पिता के नाम दाऊ रामाधीन और माता के नाम रेवतीबाई रहीस। जो दाऊ मंदरा जी हैं उनके पिताजी का क्या नाम था, रामाधीन, और उनकी माता का नाम था रेवतीबाई। इकर प्राथमिक शिक्षा कन्हारपुरी में पूरा हुई। और जो दाऊ मंदरा जी हैं उनके प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर, कन्हारपुरी में पूर्ण होता है। मंदराजी दाऊ ह अपन नानपन ले गाना बजाना में ध्यान धरे रहीस। ये जो है बचपन से क्या करने, इनका जो ध्यान है वो गाने बजाने में लगा रहता था। गांव के कलाकार मन के संगत में रही के तबला चिकारा बजाए बर सीखिन। अब ये जो है गांव के जितने भी उनके कलाकार जो संगी साथी थे उनके साथ रह करके जो है क्या करते हैं, तबला और चिकारा बजाने को सीख जाते हैं। चिकारा ये भी एक क्या है, वाद्य यंत्र, और तबला आप सभी लोग जानते होंगे। वो समय में हारमोनियम यानी कि जो हारमोनियम है ला कोनो नहीं जानत रही से। मतलब उस समय जो है, पुराने समय में हारमोनियम को कोई भी नहीं जानता था। दादा दाई मन के इच्छा रही कि बेटा हा पढ़ लिख के मालगुजारी ला संभाल ले। फिर बालक मंदराजी के मन में नाचा ऐसे रमीस की ओला नाचा के छोड़ कुछ नहीं भाईस। अब जो मंदराजी हैं उनके माता पिता चाहते थे कि ये जो है अच्छे से पढ़ लिख करके अपना जो मालगुजारी का जो कार्य है वो संभाल ले। लेकिन जो मंदराजी जी थे, दाऊ मंदराजी, उनको सिर्फ उनका जो मन है वो कहाँ लगता था, नाचा। और उनको उनके अलावा कोई भी अच्छा चीज नहीं भाता था। सिर्फ उनका मन जो है नाचा में लगा रहता था, गाने बजाने में लगा रहता था। दाई दादा ला ये सब थोड़ को पसंद नहीं रही। उनके माता पिता को जो है ये सारी जो चीजें हैं वो थोड़ी भी पसंद नहीं थी। एकरे से 14 साल के बालपन में मंदराजी के बिहाव कर दिन, और 14 साल की उम्र में उनका क्या कर दिया जाता है, विवाह यानी कि शादी कर देते हैं उनके माता पिता की। इनका शादी मंदराजी का। फिर ओकर मूड में तो नाचा के धुन सवार रहा है, वो कहाँ, बांतिस घर गृहस्थी में। अब फिर विवाह होने के बाद भी उनके सिर पर सिर्फ एक ही धुन सवार रहता था, वो क्या, नाचा का। तो वो जो है अपना घर गृहस्थी भी अच्छे से मतलब ध्यान नहीं देते थे। सिर्फ उनका जो ध्यान था इस पे, नाचा पे था। निज दिन होकर मन में नाचा के बोली बात और गीत हा घूमरत रहा है। लगातार वो जो है सिर्फ एक ही चीज पर क्या करते थे, अपना मन लगाते थे, नाचा के ऊपर। अब क्या होता है, दुलार सिंह सावले मंदराजी बने के एक ठन किस्सा है। उनका क्या नाम है, असली जो नाम है उनका है दुलार सिंह साव, और सारे लोग उसको क्या बोलते हैं, मंदराजी। तो मंदराजी नाम पढ़ने से के एक किस्सा है यहाँ पर बता रहे हैं। बचपन में बड़े जन पेट वाला मोट डांट लइका अंगना में खेलत रहा है। वही अंगना में तुलसी चौरा में एक ठन पेटला मूर्ति माढ़े रहा है। तो जो मंदराजी, जो दुलार सिंह साहब है मंदराजी, वो जो है जब छोटे थे तो वो जो है बहुत ही मोटे हट्टे कट्टे थे। वो जो है अपने आंगन में खेल रहे थे, घर के आंगन में। और वही आंगन में तुलसी का जो चौरा रहता है उसमें एक ठन पेटला यानी कि पेट निकला हुआ एक क्या था, मूर्ति रखा हुआ था। नना बाबा मन यही ला देख के दुलार सिंह ले मंदरासी कही दिन। और उसके जो नाना बाबा जो लोग हैं, जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको देख लेते हैं और दुलार सिंह को क्या बोल देते हैं, मदरासी कही देते हैं, मतलब बोल देते हैं। काकी और भौजी मन ला घलो यही नाम पसंद आ गए, और उनकी जो चाची और जो उनकी जो भाभियां थी उनको भी ये जो नाम है वो पसंद आ जाता है। यही मंदरासी आगू चल के मंदराजी हो गए, और बाद में इसको जो है मंदरासी से क्या बोला गया, मंदराजी इनको कहा गया। तो इस प्रकार से उनका जो नाम है वो मंदराजी पड़ा है। मंदराजी के मन में नाचा तो रमे रहा है, फिर समाज के कई ठन कुरीति और अंग्रेजी राज के गुलाम ह घलो उकर मन में कचोटे। उस समय जो है अंग्रेजों का शासन जो है चल रहा था। तो मंदराजी जो है अंग्रेजों के जो राज जो गुलामी है उससे उनका जो मन है वो क्या हो जाता था, दुखी हो जाता था। वो मैं छत्तीसगढ़ ले जगाना चाहत रही, मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है जगाना चाहत रहे थे। जो अंग्रेजों का जो राज था उससे जो है क्या करना चाहते थे, मुक्त करना चाहते थे। छत्तीसगढ़ी समाज ले जगाए बर ओमा नाचा ले बढ़िया उचित साधन अउ का मिलतिस। अब छत्तीसगढ़ी समाज के छत्तीसगढ़ के जो लोगों को जगाने के लिए जो है उनको नाचा के अलावा कोई और साधन नहीं मिल सका। और ये जो है बहुत ही क्या था, उनके लिए अच्छा साधन था नाचा। मंदराजी अपन नाचा ला अपन मन माफिया रूप दे मा भिड़ गए। मतलब ये जो है अब लग जाते हैं नाचा को सारे
जो लोगों के सामने प्रस्तुत करने में। मंदराजी दाऊ मन सन 1927-28 में नाचा के नामी कलाकार मल्ला जोरे के काम शुरू कर दी। अब क्या होता है, ये जो है 1927-28 में जो है नाचा के जितने भी नामी जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनको जो है एक साथ जोड़ने का जो कार्य है वो शुरू कर देते हैं। गुंडरदेही खल्लारी के नारद निर्मलकल परी, लोहारा भर्री टोरा के सुकूर ठाकुर गम्मथिया यानी कि जोकर, और खेथा छोली के नोहर दास गम्मथिया जोकर, कन्हारपुरी राजनांदगांव के रवैया राम गुलाल निर्मलकल तबलजी, और खुद जो है मंदराजी चिकराहा माने की चिकारा बजाने वाला। ये पांचों कलाकार मिलकर पहली छत्तीसगढ़ी नाचा दल रवेली नाचा पार्टी के आधार बनी। तो ये जो जितने भी हमने कलाकार पढ़े उन सारे लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने अपना जो पहला जो नाचा दल है, पार्टी है, रवेली नाचा पार्टी, इसका क्या करते हैं, गठन करते हैं और अपना जो नाचा है उसको सारे समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। मंदराजी दाऊ मन सन 1930 में कलकत्ता ले हारमोनियम बिसा के लाइन। अब ये लोग क्या करते हैं, उस समय जो है हारमोनियम को कोई नहीं जानता था, तो ये लोग क्या करते हैं 1930 में जो है कलकत्ता से हारमोनियम खरीद करके लाते हैं। बिसा के लाइन मतलब खरीद करके लाते हैं। नाचा में पहली बेरा चिकारा के जगह हारमोनियम बजाई। चिकारा यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में दिया गया है, इसको ये जो चित्र है उसको बोला जाता है चिकारा। तो अब क्या होता है, ये जो है क्या करते हैं, वहां से खरीद करके क्या लाते हैं, हारमोनियम लाते हैं, और पहले बार चिकारा की जगह क्या बजाया जाता है, हारमोनियम बजाया जाता है। खड़े साज नाच हा मसाल के अंजोर में है। पहले जो है जो नाचा होता था वो मसाल के प्रकाश में, जो मसाल रहता है आप सभी लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे, तो मसाल के जो प्रकाश है अंजोर, उसमें क्या होता था, नाचा होता था। कलाकार मन ब्रह्मानंद और कबीर के निर्गुण भजन आवर भावर घूम घूम के गावे। पहले क्या करते थे ये लोग, ब्रह्मानंद और जो कबीर के जो भजन हैं उनको जो है घूम घूम करके गाते थे, और इसी को क्या बोला जाता था, नाचा कहा जाता था। और मन नाचा के रूप ला बदलिन, अब बाद में जो है नाचा का जो रूप है वो बदलते हैं। निर्गुण भजन के जगह भाई रे त छुआ ला काबर डरे और तोला जोगी जाने और भाई जैसे सुघर सुघर गीत ला शामिल करें, यानी कि जो छुआछूत वाली जो चीजें हैं वो नाचा के माध्यम से लोगों को सामने जो है प्रस्तुत करने लगे, अपने गीतों में जो है शामिल करने लगे। नाचा मंच में होए लगी, मंच के ऊपर चंदेवा तन गे। अब जो है जो नाचा है, पहले क्या होता था, मसाल के अंजोर जो प्रकाश में होता था, अब ये जो है नाचा कहाँ पर होने लगा, जो मंच रहता है वहां पर होने लगा। बजकरी कलाकार मन बजावट यानी कि तख्ते ऊपर बैठे लगिन, और जो बजाने वाले जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो लोग हैं वो थोड़े से तख्त रहता है उसके ऊपर जो है बैठ करके इसको बजाने लगे। मसाल की जगह पेट्रोमिक्स यानी कि गैस बत्ती आगे, जो गैस बत्ती है उसका क्या होने लगा, उपयोग होने लगा, और उसी के प्रकाश में जो है नाचा करते थे। पहले जो है लाइट वगैरह का सुविधा नहीं था, तो ये जो है सारी चीजें उपयोग में लाया था। छूही गेहूं कोयला और हड़ताल की जगह स्नो पाउडर आ गए। पहले ये जो है अपना सजने संवरने के लिए छूही गेहूं कोयला इत्यादि का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, लेकिन उनकी जगह जो है स्नो पाउडर आ गया। नवा नवा गम्मत बनाएगी, और नए नए जो गम्मत है वो बनाए जाते थे। नाचा के समय घलो बदल गई, अब रात के 10 बजे ले बिहनिया तक के होवत ले नाचा होए लगिस। अब नाचा का जो टाइम है उसको भी बदल दिया जाता है, रात के 10 बजे से लेकर के सुबह यानी कि बिहनिया के होवत ले यानी कि सुबह के होने तक ये जो नाचा है वो होने लगता है। अब अभी भी नाचा जो है रात को जो है चालू होता है 10-11 बजे के समय में, और सुबह तक ये जो है चलता है, आप सभी लोग को पता होगा। तीर्थकार और दूरिया दूरिया ले लइका सियान मन गाड़ा गाड़ी में नाचा देखे बर जावे। पहले जब नाचा होता था इनका, तो आसपास के और दूर दूर के जो लोग हैं वो भी जो है नाचा को देखने के लिए जो है बैलगाड़ियों में जो है बैठ करके आते थे। लइका सियान यानी कि बड़े छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक ये जो है देखने के लिए आते थे। मंदराजी और नाचा एक दूसरे के साथी बन गए। अब ये जो है इतने अच्छे से इसको जो है प्रस्तुत करने लगे कि ये जो है एक दूसरे के साथी बन गए। रवेली नाचा के पार्टी के कार्यक्रम 1950-51 में रायपुर में हुई। अब इनका जो कार्यक्रम है 1950-51 में कहाँ होता है, रायपुर में होता है, और 1.5 महीना ले रोज नाचा हुआ है, और 1.5 महीने तक लगातार इनका जो रोज है नाचा होता था। रवेली नाचा पार्टी के कलाकार मन अत्यंत सुघर गम्मत दिखाए के शहर के जम्मू सिनेमा घर यानी कि टाकीज के खेल बंद हो गए। इनका जो नाचा था, इनका जो गम्मत था, इतना बहुत सुंदर होता था कि लोग जो है सिर्फ उसी को देखने के लिए जाते थे, नाचा को, और कोई भी जो है टॉकीज नहीं जाता था फिल्म देखने के लिए। तो सारी जो टॉकीज हैं वो बंद हो गए थे। तो बहुत बेहतरीन इनका क्या रहता था, प्रस्तुति रहता था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मंदराजी अपन नाचो कलाकार मन ला अपन तन मन धन सब ले खुआर कर दिस, मतलब ये जो है पूरी तरीके से इस नाचा में लग जाते हैं और कलाकारों पर भी लग जाते हैं।
नाजा के ओखी में समाज के अंजोर बगराए खातिर अपन माल गुजारी कामला होम होम कर दिस। मतलब ये जो है सिर्फ नाचा को ही क्या महत्व देते थे। जिंदगी के आखिरी समय में उखर तीर हारमोनियम ला छोड़ कुछ नहीं रही से 24 सितंबर 1984 में मंदराजी है ये दुनिया ला छोड़ के स्वर्गवासी होगा और 24 सितंबर 1984 को जो है इनका स्वर्गवास हो जाता है। हमार बड़े पुरखा मन अपन पाछू जेन चीज ला छोड़ के जाते ओकर ले समाज हा कई युग ले अंजोर में चमकत रही थे। उकर करम कमई हम ममहई हर जन जन में के मन में बसे रही थी। यहाँ पर क्या बोला जाए है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं पीछे समय में जो भी छोड़ करके जाते हैं उसका आगे समाज में बहुत ज्यादा क्या रहता है महत्व रहता है और उनका जो पिछला जो कर्म है वो सारे लोगों के मन में बसा रहता है। मंदराजी कह रही हमर गम्मत दिखा के सामाजिक कुरीति ला उजागर करें। मतलब वो जो है बोलते थे कि हम लोग जो है गम्मत दिखा करके जितने भी समाज में फैली जो कुरीति है उसको हम क्या कर रहे हैं दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पोंगा पंडित गम्मर में छुआछूत के दूरिया करे की कोशिश करी। जो पोंगा पंडित जो गम्मत था उसमें जो है छुआछूत के बारे में और उस छुआछूत को दूर करने का बात किया जा रहा था। ईरानी गम्मत में हिंदू मुसलमान एकता समाज ले आगू लाइन। मतलब जो ईरानी गम्मत है उसमें जो है हिंदू मुसलमान जो एकता है उसको जो है बताने का प्रयास करते हैं। मोर नाव दमाद और गांव के नाम ससुराल गम्मत में बाल विवाह रोके की कोशिश करनी। ये सारी क्या है सामाजिक कुरीतियां हैं। तो गम्मतों के माध्यम से इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये जो मोर नाव दमाद यानी कि मेरा नाम दमाद है और मेरे गांव का नाम क्या है ससुराल। तो इसके माध्यम से जो है क्या है बाल विवाह को रोकने का प्रयास ये जो है करते थे। मरारिन गम्मत में देवर भौजी के नत्तला दाई बेटा के रूप में दिखावे। मतलब जो मरारिन नाम का जो गम्मत है उसमें जो है जो देवर और जो भाभियां हैं उनके रिश्ते को जो है दाई मतलब माता पुत्र के समान इसको दिखाते थे। तो ये सारी जो है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते थे। आपको समझना है आजादी के खातिर लड़ाई भी चली। उस समय जो है अंग्रेजों का शासन था तो आजादी के जो दिलाने के लिए लड़ाई भी चलता था। हमर नाचा पार्टी है घलो वीर सेनानी मन के संग दिस। हमार गीत और गम्मत देश प्रेम के भाव ले जुड़ गए। तो ये जो है अपने नाचा में जो है और अपने गीतों में देश प्रेम का जो भाव है वो भी जोड़ लेते थे। आजादी के बाद हमार गीत और गम्मत मरा है। मतलब इनके गीतों में और गम्मतों में जो आजादी की जो भावना है वो भी रहती थी। एक सेती हमर नाचा में अंग्रेजी सरकार हर रोक लगाए रहीस और इस कारण जो अंग्रेज सरकार है उनके नाचा में क्या लगा देते थे रोक लगा देते थे। क्यों रोक लगा देते थे क्योंकि इनके नाचा और इनके गीतों में देश प्रेम का जो भावना है वो रहता था इस कारण से। आज नाचा कलाकार मन के बीच मंदराजी के बड़ सम्मान है। तो जितने भी आज के समय में जितने भी नाचा कलाकार हैं उनके बीच मंदराजी जी दाऊ का बड़ा ही सम्मान है। उकर जन्म स्थान रवेली में हर साल 1 अप्रैल के छत्तीसगढ़ के छोटे बड़े कलाकार में सकला थे या उकर सुरता करते। तो उनका जन्म स्थान जो रवेली है वहां पर क्या होता है हर साल जो है 1 अप्रैल को जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी छोटे बड़े जो कलाकार हैं वो इकट्ठा होते हैं और उनको जो है याद करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन हा घलो नाचा के पुरखा मंदराजी के सम्मान में हर साल कलाकार मन ला 2 लाख रुपया के इनाम देते। और जो छत्तीसगढ़ शासन है वो जो अच्छे जो कलाकार हैं उनको सम्मान के रूप में जो है हर साल जो है 2 लाख रुपए का इनाम जो है देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ छत्तीसगढ़ के पुरखा दाऊ मंदराजी जिसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आप कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपका जो है पूरा प्रश्न उत्तर इसका देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।